स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब हम एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हमें क्या पता लगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू ये है, मोलिकन ऑयल ड्रॉप। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। जो E/m रेशियो है कैथोड में, कैथोड रेस का, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, कभी चेंज नहीं होता। द E/m रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो कांस्टेंट नेचर है, क्या जो E/m का जो कांस्टेंट वैल्यू है कैथोड रेज में, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है कैथोड रेज में, ये कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। आप पॉइंट बाय पॉइंट देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड पॉइंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड पॉइंट है दैट इज ए कांस्टेंट E/m रेशियो, और चौथा क्या है, ये पॉइंट है कि ये E/ के कांस्टेंट रेशियो जो है उससे कंफर्म क्या होता है, उससे कंफर्म ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमर्ज हुए हैं, कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कैथोड, व्हेन कैथोड आर सप्लाइड ए हाई वोल्टेज अंडर वेरी लो प्रेशर। ठीक है, श्योर अबाउट दैट। अब उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं जिन्होंने क्या प्रूव किया, जिन्होंने प्रूव कर दिया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम चार्ज और सेम मास कैरी करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन किसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से निकले हों, चाहे आप किसी ने मेटल फिलामेंट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की हो, चाहे मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, उनको आपने अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया हो। इस फिनोमेनन को आप पढ़ेंगे भी अभी थोड़ी देर में इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बाय एक्सपोजिंग एनी फॉर्म ऑफ मैटर टू एक्सरेज, और या फिर जो रेडियो एक्टिव डिके है जिसको बोलते हैं बीटा डिके, तो ये सोर्सेज हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के। तो इन सारे सोर्सेज से क्या मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम है। तो इससे प्रूव क्या हुआ, इससे प्रूव ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या प्रूव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ किसका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इस डिस्कवरी में क्या है, हमने दोबारा से एक डिस्चार्ज भी ले लिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है अंडर लो प्रेशर, अंडर लो प्रेशर। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, एक परफोरेटेड ये परफोरेटेड कैथोड है। क्या बेटे, परफोरेटेड कैथोड है। ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है, इसमें छेद हैं, आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें छेद हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जब आपने इसको हाई वोल्टेज पे करंट दिया, वोल्टेज दिया, तो देखिए ये जो है कैथोड रेज निकल के, देखिए ये एरो, ये रेड एरो आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द एनोड। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सोर्स क्या क्या है, एक तो वो कैथोड से निकले हैं, दूसरा वो जो गैस है, जैसा कि इस केस में हाइड्रोजन है, या दूसरा कोई गैस होगा, मान लीजिए जैसे सोडियम के वेपर होंगे। ठीक है, यहाँ कोई गैस होगी, मान लीजिए नाइट्रोजन का गैस है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा।
और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने पे क्या होगा, ये जो H प्लस है या जो Na प्लस है ये क्या हो गया, ये आपके पास आयोनाइज्ड आयन आ गया, क्या आ गया, आयोनाइज्ड आयन। ठीक है, अब ये जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल हैं ये एनोड रे की फॉर्म में क्या होंगे, ये एनोड रेस की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। गैस में से जब इन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने के बाद कैटायन बना, वो जो कैटायन की रेज है, वो जो कैटायन की फौज है, नाउ इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड पर क्या है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड में परफोरेशन है, ये देखिए, ये जहाँ पे ये देखिए परफोरेशन बनी हुई है, छेद है जहाँ पे। अब एनोड रेज उसमें से निकल जाएंगी, ठीक है, एनोड रेज क्या होंगी, इसमें से निकल जाएंगी, और निकल जाने के बाद क्या होंगी, जो कैथोड के पीछे जो जिंक की कोटिंग है वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगी, क्या करेंगी, वहाँ पे जाकर स्ट्राइक करेंगी। श्योर अबाउट दैट, क्लियर, समझ आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब आके स्ट्राइक करेंगे ये चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का, कौन सा है, ब्लूइश ग्रीन कलर का एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो है एनोड रेज। देखिए याद रखिए, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, सबसे पहली बात है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती। तो फिर एनोड रेज कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इसको हम दोबारा से समझेंगे सब कुछ, ठीक है, एक बार फिर दोबारा से समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे, दोबारा समझिए। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है परफोरेटेड कैथोड, क्या है, परफोरेटेड कैथोड। जो परफोरेटेड कैथोड है, इस जब आप हाई वोल्टेज देंगे तो उसमें से ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर के एरो नजर आ रही है, क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, एनोड की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो क्या है, एक तो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, एक तो कैथोड से निकल के आ रहे हैं, दूसरा क्या है, जो आपने गैस ली है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो सोडियम वेपर्स हैं, चाहे मान लीजिए वो लिथियम वेपर्स हैं, ठीक है, क्या आपने हैलोजन वेपर, आपने हैलोजन वेपर का नाम सुना होगा, हैलोजन वेपर लैंप। तो इन सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ड्यू टू आयोनाइजेशन, क्या होगा, ड्यू टू आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्लोरीन में से ये Cl+। तो यहाँ पर ली गई है हाइड्रोजन गैस, क्या लगी है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में पहले क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो एटॉमिक फॉर्म में आएगा, और फिर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के सोर्स क्या क्या है, एक तो कैथोड है, दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम्स। तो वो जो आयोनाइज्ड गैसियस है, जो आयोनाइज्ड गैसियस एटम हैं या आयंस हैं, जो उनको कलेक्टिव नाम दिया गया है, क्योंकि एक नहीं हजारों अरबों खरबों हैं यहाँ पे, उनको नाम दिया गया है एनोड रेस का। क्या दिया गया है, एनोड रेस का। तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और इन सब पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चेक कीजिए, सब पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो यहाँ कैथोड में परफोरेशन है, यहाँ पे बीच में छेद है, तो छेद में से निकल गई। अब देखिए ये एनोड रे जा रही है, अब जाती हुई जो एनोड रे हैं जाकर स्ट्राइक करेंगी यहाँ पर जिंक सल्फाइड का, और एक ब्लूइश ग्रीन ग्लो नज़र आएगा बिहाइंड दी कैथोड। तो कैथोड के पीछे का भी ग्लो आया है, इससे साफ मीनिंग पड़ गया कि जो एनोड रे है दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। आर यू ओके विद दैट, क्लियर।
तो जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो उस केस में क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है ये की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, एनोड रेज क्या है, एनोड रेज आयोनाइज्ड गैस एटम है, आयोनाइज्ड गैस एटम है। क्लियर। तो सबसे जो हल्के आयंस किस में होंगे, तो वो आंसर है हाइड्रोजन गैस में, जिसमें प्रोटॉन बनेगा। ये लाइटेस्ट गैस है। क्या है, लाइटेस्ट मेटल है दुनिया, एलिमेंट है दुनिया का, सॉरी। ठीक है, तो लाइटेस्ट कैटायन किसका बनेगा, तो आंसर है हाइड्रोजन का, और इसका नाम क्या है, H+ प्रोटॉन। आर यू श्योर अबाउट दैट, ये समझ आ गई आपको, क्लियर। तो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करवाया था। उसने क्या किया था, उसने परफोरेटेड कैथोड ले ली। क्या ले ली, परफोरेटेड कैथोड ली। तो एनोड रेज क्या है, एनोड रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। तो अगर हाइड्रोजन लेंगे तो H+ बनेगा, सोडियम के वेपर लेंगे तो Na+ बनेगा, हीलियम लेंगे तो H+ बनेगा। ठीक है, क्लोरीन लेंगे तो Cl+ बनेगा। तो इस केस में जो E/m रेशो है वो वेरिएबल होगा। क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। क्यों, चार्ज तो सब पर +1 का है, लेकिन मास सबका डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU, सोडियम का मास कितना है, 23 AMU, हीलियम का मास है 4 AMU, क्लोरीन का मास है कितना, 35 और 5.5 AMU। तो क्योंकि मास डिफरेंट है इसलिए E/m रेशो क्या होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। दोबारा समझिएगा, क्योंकि गैस, इसका मतलब क्या हुआ, एनोड रेज के अंदर, एनोड रेज, इन एनोड रेज क्या होगा, इन एनोड रेज क्या होगा, इन एनोड रेज E/m रेशो इज वेरिएबल। it depends upon the nature of the gas taken, nature of the gas taken। आपने कैसी गैस ली है इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नहीं, आपने कौन सी गैस ली है इस बात पे ये डिपेंड करेगा। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ, क्लियर नहीं क्लियर आपको। तो ये जैसे ही आपने गैस ली उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो E/m रेशो है वो मैक्सिमम है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना आएगा, जो हाइड्रोजन वाले केस में जो हमारा E/m रेशो आ रहा है वो आएगा, फॉर प्रोटॉन ले देते हैं, फॉर H+, फॉर प्रोटॉन E/m की वैल्यू कितनी है, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है ना। तो फॉर E/, मैक्सिमम फॉर H हाइड्रोजन गैस, फॉर एनोड रेस। तो फिर कैसे मालूम पड़ा कि H+ जो है फंडामेंटल आयन है, इससे प्रूव तो नहीं हुआ। तो इसका प्रूफ कैसे आया, उन्होंने देखा कि हमें जितने भी एनोड रेज निकलते हैं उनका जो E/m रेशो है, उसका जो क्या है, E/m रेशो है वो इससे डिविजिबल है या इसका मल्टीपल है। आर यू ओके विद दैट कि नहीं, दैट क्लियर आपको, कि हर एक पार्टिकल के केस में, हर एक पार्टिकल के केस में आपको डिफरेंट पॉजिटिव आयन मिलेगा। ठीक है, हर एक गैस के केस में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट पॉजिटिव आयन मिलेगा। लेकिन उस पॉजिटिव आयन का जो E/m रेशो होगा, ठीक है, क्या होगा, E/m रेशो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा वो, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल होगा मास ऑफ H+ के। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ एनी अदर गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, mass of the positively charged particle found to be
होल नंबर मल्टीपल ऑफ H प्लस, ठीक है नहीं, वो क्या होगा, इस H प्लस के होल, जो H प्लस का मास है उसके होल नंबर के मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव कैटायन बनेगा किस हर एक एलिमेंट का दुनिया का, उसका जो मास होगा वो H प्लस के मास का होल नंबर मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो H प्लस है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या बेटे, वो फंडामेंटल पार्टिकल है। श्योर अबाउट दैट। मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से। in case of any other gas taken in discharge tube, ठीक है, the mass of the positively charged ion was found to be, क्या पता लगा, was found to be क्या है, चेक कीजिए, होल नंबर मल्टीपल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या हो गया, जो H प्लस है, जो प्रोटॉन है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या बेटे, वो फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे मान लीजिए He प्लस होगा, तो He प्लस का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4 टाइम्स H प्लस। Na प्लस का वैल्यू क्या आएगा, 23 टाइम्स इंटू मास ऑफ H प्लस। क्लियर नहीं क्लियर। ऑक्सीजन का वैल्यू क्या आएगा, 16 इंटू H प्लस। तो ये सब में कॉमन आ गया ना, सब में क्या आ गया, कॉमन आ गया। मान लीजिए लिथियम +1, क्या आंसर आएगा, 3 इंटू H प्लस। बेरिलियम +1, क्या आंसर आएगा, 4 इंटू H प्लस। तो अगर आपके सामने कोई भी आयन आप बनाएंगे, ठीक है, पोटाशियम +1 क्या आएगा, 39 इंटू H प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, H प्लस अब में कॉमन आया कि नहीं आया। तो जितना भी मास प्रोटॉन का है उससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा उसी का मास का। आर यू श्योर, क्लियर नहीं क्लियर। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज हैं ये आपको मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज प्लीज़ नोट्स में से आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स अवेलेबल हैं आपको, ठीक है जी। आर यू श्योर, इजी, दैट इज़ टू इजी। हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो चैडविक ने ये डिस्कवरी की थी। चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने बताया हमें जब हम बेरिलियम या बोरोन को अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम। हीलियम के एटम से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हीलियम के एटम से अगर हीलियम का एटम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं तो बनता है अल्फ़ा पार्टिकल। क्या बनता है, अल्फ़ा पार्टिकल विच कैरी चार्ज ऑफ व्हाट, विच कैरी चार्ज ऑफ +2, ठीक है। ये किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल सकता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, दे आर सोर्स ऑफ व्हाट, दे आर सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है ना, पोलोनियम है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है।
तो जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाएगा बेरिलियम पे या बोरोन पे, तो क्या होगा, तो एक नया पार्टिकल बाहर आएगा जिस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो मास है वो कैसा है, मास इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास ये आ गया कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो तो है 1.765 10⁻⁻27 kg, लेकिन जो चार्ज है वो 0 है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास सामने। ठीक है ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। श्योर? आर यू ओके विद दैट? क्लियर? वेरी नाइस।